तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम साइंस टीम के सामने एक काफी बड़े पिरामिड को देखते हैं जो कि मेडुसा से बना होता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे मेडुसा का ढेर लगा होता है और फिर सेंकू कुछ मेडुसा को हाथ में लेकर 1 मीटर और 3 सेकंड का टाइम बोलकर उनको चेक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी मेडुसा काम नहीं कर रही होती। फिर हम देखते हैं कि टाइयो उस मेडुसा के ढेर में कूद जाता है और उन सभी मेडुसा को टेस्ट करने के लिए 1 मीटर और 1 सेकंड का टाइम बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी मेडुसा काम नहीं कर रही होती। सेंकू बोलता है कि इन सभी पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी खत्म हो गई है, हमें ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था। वो बोलता है कि हमारे पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी पूरे ट्रेजर आइलैंड को पेट्रीफाई करने पर खत्म हो गई थी, तो पूरे वर्ल्ड को पेट्रीफाई करने पर इनकी बैटरी तो खत्म होनी ही थी। फिर हम देखते हैं कि गैन जेनो से कहता है कि मुझे अपना राइट हैंड दिखाओ, तुमने एक मेडुसा को चुरा लिया है। लेकिन जेनो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तभी क्रोम जबरदस्ती उसका हाथ चेक करने लगता है, तो सेंकू उससे कहता है कि उसे वो रखने दो, उसकी बैटरी वैसे भी खत्म हो गई है और ये वैसे भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम इस पर नजर रख रहे हैं। सेंकू बोलता है कि हमें जेनो को मेडुसा को इंस्पेक्ट करने देना चाहिए। अगर हम समझ गए कि मेडुसा कैसे काम करती है तो ही हम स्टैनली के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएंगे। सुकासा उनसे पूछती है कि अगर हम मेडुसा को यूज नहीं कर सकते तो ये सब करने का मतलब ही क्या है। सुकासा उससे कहता है कि ये वर्थलेस नहीं है और हमारे पास ये इतने सारे होने की वजह से हम इनका अच्छा यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुकासा उन मेडुसा पर पंच मारकर उनको तोड़ देता है। ऋषि कहता है कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही मेडुसा थी तो हम ऐसा करने का रिस्क नहीं ले सकते थे, लेकिन अब हमारे पास काफी सारे हैं तो अब हम जितने चाहे उतने मेडुसा को तोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्टैनली की शिप का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि माया बोलती है कि उन साइंस टीम को लग रहा होगा कि वो हमसे बच गए हैं और वो रिलैक्स हो गए होंगे। स्टैनली बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो काफी क्लेवर है। फिर वो रेडियो ऑपरेटर बोलता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनके बाइक के निशान से हमको बताया कि वो अमेज़न रिवर की तरफ गए हैं और वहां से वापस आने के लिए उनको एक नई शिप बनानी पड़ेगी और इसमें काफी सारा टाइम लग जाएगा, तो हम उन तक पहुंच ही जाएंगे। फिर शार्लेट उस रेडियो ऑपरेटर से पूछती है कि अगर उन्होंने नई शिप बना ली तो हमें उन्हें पहचानने में काफी दिक्कत होगी, है ना। तो वो रेडियो ऑपरेटर उससे कहता है कि वो कैसे दिखती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे रेडार से नहीं बच सकते। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पूरी साइंस टीम एक नई शेप बना रहे होते हैं, लेकिन फिर गैन उनसे पूछता है कि इसकी शेप ऐसी क्यों है। सेंकू बोलता है कि हमें स्टैनली के रेडार से बचना है और इसलिए हम ये स्टेल्थ शिप बना रहे हैं। कोहाकू को समझ नहीं आता कि वो स्टेल्थ शिप क्या है, तो फ्रांशा कोहाकू को बताती है कि ये एक ऐसी शिप होती है जो रेडार की आंखों से बच जाती है। फिर क्रोम सेंकू से पूछता है कि क्या हमारी शिप आगे से पॉइंटी होने की वजह से हम रेडार से इनविजिबल हो जाते हैं। सेंकू कहता है कि हाँ, वो हो जाती है। फिर सेंकू कहता है कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को भी एब्जॉर्ब करेंगे और उसके लिए हम पूरी शिप को रबर से कवर कर देंगे। फिर ओक्यो बोलता है कि रेडियो वेव्स को अवॉइड करने के लिए शिप के काफी सारे डिजाइन होते हैं, लेकिन वो मिलिट्री सीक्रेट है तो मैं उनको नहीं जानता। फिर सेंकू कहता है कि शायद हमारे नासा के साइंटिस्ट को वो पता हो। जेनोन से कहता है कि मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं स्टैनली से बचने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्होंने वो शिप बना ली होती है। फिर हम देखते हैं कि उस शिप को चेक करने के लिए वो एक रेडार लगाते हैं और फिर ओक्यो चेक करता है कि वो स्टेल्थी है या नहीं, और फिर ओक्यो बाकी सभी को बताता है कि हम बस हल्के से ही स्टेल्थी है, मींस कि रेडियो पर हमारा सिग्नल थोड़ा ब्लर होके आ रहा है। स्वीका कहती है कि लेकिन इससे हम उनके रेडियो वेव से नहीं बच पाएंगे। फिर क्रोम र्यूसी से पूछता है कि इसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से ये ब्लरी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है रडार पर उसको देखना उतना ही आसान हो जाता है। ऋषि कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर क्रोम उससे पूछता है कि लेकिन फिर जब उस दिन वो इतने सारे मेडुसा ऊपर से गिर रहे थे तो लोगों ने उनको नोटिस क्यों नहीं किया। ये सुनकर जेनो और सेंकू चौंक जाते हैं और फिर जेनो कहता है कि मैंने भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना, ना ही नासा से और ना ही कहीं और से। फिर ओक्यो उस मेडुसा को लेकर देखता है और कहता है कि क्या ये इसकी शेप की वजह से है। फिर वो उस मेडुसा को रेडार पर चेक करता है और वो देखता है कि वो रेडार पर बिल्कुल भी दिख नहीं रही होती। तो फिर सेंकू बोलता है कि इसके अंदर जरूर कुछ ऐसा होगा जो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। फिर क्रोम कहता है कि अगर ऐसा है तो हम इतने सारे मेडुसा से अपनी शिप को कवर क्यों नहीं कर देते। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि उन्होंने उस शिप को मेडुसा से कवर कर दिया होता है और अब वो वापस जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंकू ने वहां से काफी सारे मेडुसा के सैंपल ले लिए होते हैं और फिर र्यूसी बोलता है कि अगर हम इनको एनालाइज करके रिबूट कर पाए तो हम स्टैनली से फाइट कर पाएंगे। फिर सेंकू जेनो से कहता है कि हम एक डेंजरस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को एनालाइज करने वाले हैं जिससे हम स्टैनली को पेट्रीफाई करेंगे, तो क्या तुम इसका पार्ट बनना चाहते हो। जेनो कहता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से फंडामेंटल साइंटिफिक पावर का पार्ट ना बनना मेरे लिए और ज्यादा खतरनाक है। जेनो कहता है कि और अगर मैंने कोई डिस्कवरी कर ली जो तुमने नहीं की तो मैं उसे तुमसे शेयर नहीं करूंगा। सेंकू कहता है कि तुम्हारा जैसे मन हो वैसे करना, लेकिन मैं तुमसे सब कुछ शेयर करूंगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने मेडुसा के सभी पार्ट्स को अलग कर लिया होता है और वो उनको चेक कर रहे होते हैं। सेंकू बोलता है कि हर एक मेडुसा में एक 4 डायमंड है
जैसा कि जोएल ने कहा था। फिर सेंकू एक डायमंड को चेक कर रहा होता है और ज़ेनु से कहता है कि शायद ये चार्ड इसलिए हो गया है क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया है, जिससे इसकी रिफ्रैक्टिविटी चेंज हो गई है। ज़ेनु पूछता है कि क्या इसकी चार्जिंग में कोई पैटर्न है, तो सेंकू बोलता है कि मुझे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। फिर हम देखते हैं कि वो सभी भी वहां पर होते हैं और सेंकू उनसे कहता है कि हमने हजारों डायमंड को चेक किया है, लेकिन हर एक डायमंड दूसरे से अलग है। ज़ेनु बोलता है कि तो इसका मतलब कि उनकी चार्जिंग डिजाइन की वजह से नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्रोम एक डायमंड को उठाकर देखता है और उनसे कहता है कि ये डायमंड तो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है। क्रोम कहता है कि अगर ये डायमंड बैटरीज की तरह है तो शायद ये एक नई बैटरी होगी। सेंकू कहता है कि तुमने सही कहा और फिर वो उनसे सभी ऐसे मेडुसा को चेक करने के लिए कहता है जिनके अंदर वो नए डायमंड्स हो। फिर हम देखते हैं कि कोहाकू काफी सारे मेडुसा को जमीन पर गिराकर उनको चेक करती है और फिर वो एक मेडुसा जिसके अंदर बिल्कुल सही डायमंड होता है उसको 1 मीटर और 3 सेकंड्स बोलकर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे कुछ नहीं होता। फिर ज़ेनु उस मेडुसा को लेकर चेक करता है और फिर वो उन सभी से कहता है कि इसके डायमंड में क्रैक्स हैं। फिर कोहाकू भी उसको चेक करती है और कहती है कि तुम सही कह रहे हो और उन सभी मेडुसा के डायमंड्स में भी यही कमी है। फिर र्यूसी बोलता है कि सभी सही डायमंड्स या तो टूटे हुए हैं या फिर उनका साइज थोड़ा छोटा है। कोहाकू बोलती है कि और जो डायमंड्स ब्लैक हो गए हैं उनमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुइका बोलती है कि उन सभी की शेप भी सेम ही है। फिर सेंकू बोलता है कि ये बस एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अगर हमने उस मेडुसा में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू डायमंड लगा दिया जो बिल्कुल अनडैमेज्ड हो तो वह मेडुसा जरूर काम करने लगेगी। सेंकू बोलता है कि इसका मतलब कि हम हमारे लिए नए डायमंड्स बनाएंगे और ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर सेंकू ये बात कॉर्न सिटी टीम को बता देता है। मिनामी सेंकू से पूछती है कि यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट नहीं है तो हम ये कैसे करेंगे। फिर सेंकू उनसे कहता है कि तुम्हें डायमंड बनाने के लिए जो चीज चाहिए वह सिर्फ अल्कोहल है। फिर हम लिखते हैं कि हानादा को ज़ेनु के रूम में अल्कोहल मिल जाती है और फिर सेंकू उनसे कहता है कि अब इसको बहुत ज्यादा गर्म करो। फिर हम देखते हैं कि उजोरिया उनसे कहती है कि हमें एक टंगस्टन का फिलामेंट बनाना है और उससे इसको हीट करना है। मैग्मा कहता है कि ये तो वो रॉक है जो मैंने डक किया था। किनो कहता है कि सही कहा, वो एक हीट रेजिस्टेंट मेटल होता है जिससे हम लाइट बल्ब बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो टंगस्टन का फिलामेंट बना लेते हैं और फिर उजोरिया अल्कोहल की बोतल को गर्म पानी में डाल देती है जिससे उसमें भाप बनने लगती है। फिर वो उस टंगस्टन फिलामेंट को उस अल्कोहल में डाल देते हैं और फिर मैग्मा इलेक्ट्रिसिटी से उसको गर्म करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका हो जाता है। ये बोलता है कि हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, तो हम ये काम उस एनिमी मैकेनिक ब्रोडी से क्यों नहीं करवा लेते। हानादा बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, सेंकू के हमसे डायमंड बनवाने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा, तो हम ये अपने एनिमीज को नहीं बता सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उजोरिया हानादा से कहती है कि शायद वो एक्सप्लोजन इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर एयर थी। फिर हम देखते हैं कि हानादा एक सिस्टम बनाकर उस अल्कोहल के अंदर से पूरी एयर को निकाल देती है और फिर मैग्मा फिर से इलेक्ट्रिसिटी से उस टंगस्टन फिलामेंट को हीट करता है, लेकिन वहां पर कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। फिर वो देखते हैं कि वो टंगस्टन हीट हो रहा होता है और उसकी वजह से वहां पर चारकोल बन रहा होता है। किसामे बोलते हैं कि शायद ये इनफ गर्म नहीं है, तो ये सुनकर किनरो उसमें और ज्यादा पावर ऐड कर देता है और फिर से मैग्मा उसे इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो टंगस्टन की कोइल टूट जाती है। फिर किनरो उसमें और ज्यादा पावर ऐड कर देता है और फिर से मैग्मा उसको स्टार्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन फिर उजोरिया देखती है कि उन्होंने उन वायर्स का कनेक्शन सही से नहीं किया होता। फिर वो कनेक्शन को ठीक कर देती है और एक बार फिर से मैग्मा उसको स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार वो कोइल सही से गर्म होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उस अल्कोहल को हीट करते हुए एक पूरा दिन बीत जाता है और फिर हानादा उस टंगस्टन कोइल को निकालकर चेक करती है और उजोरिया देखते हैं कि उसमें काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो चमक रहे होते हैं। फिर वो जोएल से उसको चेक करवाते हैं और वो उन पार्टिकल्स को चेक करके उनसे कहता है कि ये तो एक डायमंड है। फिर हम देखते हैं कि उजोरिया एक कोड के जरिए ये बात सेंकू की टीम को बता देती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।